कि शांति प्रस्ताव ने सुपर पावर अमेरिका को दो राहे पर खड़ा कर दिया है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की वॉर रूम रणनीति दुनिया को विनाशकारी युद्ध की आग में झोंकने वाली है। पाकिस्तान के जरिए भेजे गए तेहरान के जिस मास्टर स्ट्रोक ने वैश्विक तेल बाजार में हलचल मचा दी, उसे ठुकरा कर ट्रंप आखिर कौन सा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। एक तरफ ईरान का अपनी संप्रभुता और मनोवैज्ञानिक उपलब्धियों को राष्ट्रीय गौरव बताकर सीना तान लेना, और दूसरी तरफ खाड़ी देशों में युद्ध की आहट के बीच यूएई का अपने नागरिकों को भागने का फरमान। क्या ये शांति की आखिरी कोशिश है या फिर किसी महायुद्ध का बिगुल? आज के इस विशेष विश्लेषण में देखिए कैसे ईरान की कूटनीति चालों ने ट्रंप के अहंकार को सीधे चुनौती दी, और क्यों मुश्तबा खामनेई के कड़े तेवरों ने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा रखी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच तेहरान ने एक बार फिर अपनी कूटनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए शांति की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया है। क्षेत्रीय स्थिरता और मानवता को प्राथमिकता देते हुए ईरानी नेतृत्व ने पाकिस्तानी मध्यस्थरों के जरिए वॉशिंगटन को एक ऐसा नया और ठोस शांति प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव ईरान की उस नेक नीयत को दर्शाता है जिसमें वो प्रतिबंधों के अन्यायपूर्ण बोझ और सैन्य उकसावे के बावजूद बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने का इच्छुक हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी की इस घोषणा ने वैश्विक बाजारों में सकारात्मक ऊर्जा भर दी है, जिसका सीधा असर कच्चे तेल की गिरती कीमतों के रूप में देखने को मिला। ये स्पष्ट संकेत है कि दुनिया ईरान के शांतिपूर्ण रुख पर भरोसा कर रही है और उसे एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में देख रही है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने की क्षमता रखता है। हालांकि ईरान के इस उदार हाथ के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया एक बार फिर किसी मंजे हुए राजनेता के बजाय एक जिद्दी और अहंकारी शासक जैसा नजर आया। व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा जाते समय ट्रंप ने न केवल इस शांति प्रस्ताव को ठुकराया, बल्कि बेहद अपमानजनक लहजे में कहा कि वो इस समझौते से संतुष्ट नहीं है। ट्रंप का ये बयान उसकी उस सक्रीन सोच को उजागर करता है जहां वह कूटनीति से ज्यादा ताकत के प्रदर्शन और धमकियों में विश्वास रखते हैं। उन्होंने बिना किसी ठोस आधार के ईरानी नेतृत्व को बिखरा हुआ करार देते हुए तेहरान की आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की, जो उनके कूटनीतिक दिवालियेपन को दर्शा रहा है। एक तरफ ईरान मेज पर बैठकर बात करने का प्रस्ताव दे रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप सरेआम जबरदस्त हमले और खत्म कर देने जैसी हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जो किसी भी सभ्य राष्ट्र के प्रमुख को शोभा नहीं देता। ईरान ने अपने इस नए प्रस्ताव में बेहद तार्किक और संतुलित रुख अपनाया है। तेहरान ने स्पष्ट किया कि यदि अमेरिका अपने गैर कानूनी हमलों और ईरानी बंदरगाहों की अमानता नाकेबंदी को खत्म करने की गारंटी देता है, तो वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की शर्तों पर चर्चा के लिए तैयार है। ये ईरान की मानवता है कि वह अपनी संप्रभु अधिकारियों और सुरक्षा हितों से समझौता करने की गुंजाइश देख रहा है, ताकि क्षेत्र में युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी संकेत दिया कि अगर वॉशिंगटन अपनी हट धर्मियां छोड़कर प्रतिबंध हटाने की दिशा में कदम बढ़ाता है, तो वो परमाणु कार्यक्रम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी बातचीत को तैयार है। ईरान का ये रुख दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि वह अशांति नहीं बल्कि सम्मानजनक सह अस्तित्व चाहता है। लेकिन विडंबना देखिए कि ट्रंप एक और मानवीय नजरिए की दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपने सैन्य कमांडरों के साथ मिलकर ईरान को तबाह करने के विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। एडमिरल ब्रेट कपूर के साथ सैन्य विकल्पों की उनकी बातचीत ये साबित करती है कि अमेरिका शांति में नहीं बल्कि वर्चस्व की राजनीति में दिलचस्पी रखता है। ईरान ने अगले सप्ताह पाकिस्तान में बातचीत शुरू करने की पेशकश करके गेंद अमेरिका के पाले में डाल दी है। अब ये दुनिया के सामने साफ है कि ईरान एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, जबकि ट्रंप प्रशासन अपनी समाजवादी नीतियों और अहंकार के कारण शांति के एक सुनहरे अवसर को गंवाने की कगार पर है। अगर ये बातचीत विफल होती है तो इसका जिम्मेदार ईरान का प्रस्ताव नहीं बल्कि ट्रंप की असंतोष वाली राजनीति होगी। ट्रंप का ये अड़ियल रुख दरअसल उस पुरानी नीति का हिस्सा है जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को तवज्जो देने के बजाय केवल अपनी शर्तों को थोपना चाहते हैं। ईरान ने अपनी ओर से अधिकतम लचीलापन दिखाते हुए ये साफ कर दिया है कि वो शांति के लिए एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार है, लेकिन ट्रंप का अहंकार उन्हें ये समझने नहीं दे रहा कि युद्ध किसी भी मसले में समाधान नहीं हो सकता।
अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान के नेतृत्व पर दिया गया बयान उनकी हताशा को दर्शाता है, क्योंकि वे एक ऐसे राष्ट्र का सामना कर रहे हैं जिसने दशकों के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकियां केवल खोखली बयानबाजी प्रतीत होती है, जो वैश्विक मंच पर अमेरिका की साख को और भी ज्यादा कमजोर कर रही है, जबकि ईरान एक परिपक्व और स्थिर शक्ति के रूप में उभर रहा है। ये पूरा घटनाक्रम ये स्पष्ट करता है कि मिडिल ईस्ट में अशांति का असली कारण कौन है। एक तरफ ईरान जो आर्थिक नाकाबंदी और सैन्य घेराबंदी के बावजूद कूटनीति के द्वार खोल रहा है, और दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन है जो शांति के हर प्रस्ताव में खामियां ढूंढने में लगा है। ईरान ने अपनी मांगों को बहुत ही तर्कगत तरीके से रखा, सम्मानजनक व्यापार और सुरक्षा की गारंटी। यदि ट्रंप इन बुनियादी मांगों को अस्वीकार्य रियायतें मान रहे हैं, तो ये साफ है कि उनकी मंशा शांति स्थापित करने की है ही नहीं, बल्कि संघर्ष को जीवित रखने की है। ईरान की ये पेशकश वैश्विक समुदाय के लिए एक लिमिटेंस टेस्ट की है। अब दुनिया को यह तय करना होगा कि वे ईरान के शांतिपूर्ण संवाद का साथ देंगे या फिर ट्रंप की उस युद्धमाती मानसिकता का, जो मानवता को विनाश की ओर ढकेलने की ताकत रखती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया जब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अचानक ईरान, लेबनान और इराक के लिए ट्रैवल बैन जारी किया। यूएई का ये कदम दर्शाता है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव की आग बुझी नहीं है, बल्कि ट्रंप प्रशासन की हठधर्मियों के कारण और सुलग रही है। अपने नागरिकों को तुरंत इन देशों से निकलने का आदेश देकर यूएई ने परोक्ष रूप से दुनिया को चेतावनी दे दी है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की सैन्य उकसावे वाली नीति किसी भी वक्त बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है। वो बेहद चिंताजनक है कि जब ईरान पाकिस्तान के जरिए शांति वार्ता की मेज सजा रहा है, तब क्षेत्र में युद्ध की आशंका इतनी प्रबल कर दी गई है कि पड़ोसी देश को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन कदम उठाने पड़ रहे हैं। अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर के उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से शांति का रास्ता धुंधला होता जा रहा है। खैर, आप इसी मुद्दे पर देखिए विस्तार से हमारे सहयोगी विवेक शानलिया की ये खास रिपोर्ट। ये है इस वक्त की बड़ी खबर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार मिडिल ईस्ट के देशों से संपर्क में है ईरान। सऊदी, इराक और अजरबैजान से भी बात की है। जंग को खत्म करने को लेकर बातचीत हुई है। मिडिल ईस्ट की जंग कैसे खत्म हो, इस पर बातचीत हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूएई ने 3 देशों की यात्रा पर बैन लगा दिया है। ईरान, लेबनान, इराक की यात्रा पर पाबंदी लगाई है। अमेरिका, ईरान में तनाव के बीच ये फैसला लिया गया है। अब यह खबर उस खबर पर मोहर लगाती है जिसमें मैंने आपको बताया कि अमेरिका एक बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है और इजराइल में 6,500 टन बारूद पहुंचाया गया है। तो कहां कहां ये बैन लगाया है यूएई ने? यूएई ने 3 देशों पर, ईरान, लेबनान और इराक की यात्रा पर पाबंदी लगाई है। यानी ये तीनों हॉट स्पॉट हैं जहां पर बड़े हमले की तैयारी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने बड़बोलेपन, झूठ और विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कहते हैं कभी कभी आपको शेर पर सवा शेर मिल जाता है। ट्रंप कब क्या बोलेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन ट्रंप दुनिया के किसी भी नेता की बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटते। डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल 2017 से 2021 और 2025 से 47वें राष्ट्रपति के रूप में कई वैश्विक नेताओं, सहयोगियों के साथ झड़प, तीखी बहस, अपमानजनक टिप्पणी, विवादित बयान और अपने विवादित व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ये तो आपको याद होगा, चाहे वो जेलेंस्की हो या फिर विश्व के कई नेता, सबकी वो व्हाइट हाउस बुलाकर भी बेइज्जती कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक किस किस का अपमान किया ये भी देख लीजिए। लेकिन इस बार पाला पड़ा किंग चार्ल्स से। किंग चार्ल्स ने उनको धोबी पछाड़ दिया वहीं पर जब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक फंक्शन में मौजूद थे। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे चारों खाने चित हो गए डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया वो जरा नजर डाल लीजिए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आलोचना की। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को बुलाकर सरेआम जलील किया व्हाइट हाउस में। अफ्रीकी देशों के 5 नेताओं का अपमान किया। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पर तीखी टिप्पणी की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का मजाक उड़ाया। यूके की पूर्व पीएम थेरेसा की आलोचना की। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को गड़बड़ बताया।
ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब ये भी देख लीजिए कि इन नेताओं को लेकर क्या कहा गया। जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप ने सीधे व्यक्तिगत हमला किया, लेकिन यूरोप की लीडरशिप को कमजोर और अमेरिका पर निर्भर बताया, जिसमें इटली भी शामिल माना गया। ईरानी संप्रभुता के प्रति तेहरान का अटूट संकल्प नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के उस कड़े संदेश से और भी स्पष्ट हो गया, जिसमें उन्होंने अमेरिका के किसी भी दबाव के आगे झुकने से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताएं कोई सौदेबाजी की वस्तु नहीं, बल्कि उसकी राष्ट्रीय पहचान और संप्रभुता का हिस्सा है। एक तरफ ट्रंप नौसैनिक नाकेबंदी और आर्थिक दबाव के जरिए तेहरान को घुटनों पर लाने की मुकालता पाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने नैनो और बायोटेक्नोलॉजी से लेकर रक्षा टेक्निक तक अपनी उपलब्धियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति मसूद ने भी अमेरिका को सख्त चेतावनी दी कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री संप्रभुता को चुनौती देने की कोई भी कोशिश अंतर्राष्ट्रीय तबाही का कारण बनेगी। ये ईरान का वो स्वाभिमान है जिसे ट्रंप की धमकियां ना तो दबा सकती हैं और ना ही डिगा सकती हैं, और यही कारण है कि आज अमेरिका की हर चाल ईरान के फौलादी इरादों के सामने नाकाम साबित हो रही है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं, और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो दहाड़। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।